फिर आप लोगों के दिमाग में कचरा कहां से आ रहा है? सिख ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। मुसलमान भी इंसान ही है। अब वो गुजरात में पुल टूटा था ना, मैंने उस लड़के का फोटो भी डाला था। वो लड़के ने, अगर वो वहां पे जाति धर्म देखता तो जान बचाते समय पे, जब तुम्हारे को खून की जरूरत पड़ती है तब तुम हॉस्पिटल में कभी बोलते हो कि मैं तो हिंदू, मेरे को हिंदू का ही खून चढ़ाना, या मैं मुसलमान हूं, मेरे को मुसलमान का ही खून चढ़ाना, या मैं सिख हूं, सिर्फ सिख का खून चढ़ाना? बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते होगे वहां पे, क्योंकि आपकी वो जरूरत है। बाकी खाली टाइम पे आप नेताओं के बरगलाने पे, बहलाने पे, फुसलाने पे आप दूसरे धर्मों को, दूसरी जातियों को गालियां देना शुरू कर देते हो। तो किसान आंदोलन में जब किसान नेता कोई गलत वो करते थे तब भी आपको बताते थे कि भाई ये गलत कर रहे हैं, तो तब आप लोग बोलते थे नहीं भाई इससे क्या आंदोलन टूट जाएगा। चलो, आप लोगों की उस बात को एग्री कर लिया था कि भाई ठीक है, अगर आंदोलन टूट जाएगा तो रोक लेते थे बात को। अभी उसके बाद भी ये फिर भी उल्टा सुल्टा जो भी करते रहे, ठीक है। जो सही तरीके से लड़ाई लड़ रहा था वो तकरीबन थक के बैठ चुका है। धर्मेंद्र भाई राम राम, सत श्री अकाल कुलदीवीरे, बढ़िया है जयप्रकाश भाई। सही तरीके से जो मतलब सच्चे दिल से जो लड़ाई लड़ रहा था ना, वो बैठ चुके थे तकरीबन थक के। हम फिर भी अपने ये कोशिश थी कि वे लोग कैसे भी करके जागरूक रहे, जागरूकता लेके आते रहे। सबसे बड़ी बात जो आपको आज बताता हूं उसको याद रखना। हम जो मुहिम चलाते हैं उसको संयुक्त पंजाब के नाम से चलाते हैं। संयुक्त पंजाब हमारा एक करो, वो एक है। कोई एक करने के लिए ये नहीं कि हम अपने घर उखाड़ कर हरियाणा से पंजाब में लेके जाएंगे, ना ना। हम एक हैं, लेकिन ये दिल मिले रहने चाहिए। कोई नेता या कोई कलाकार या कोई भी मान, अगर कोई उल्टी सीधी बात बोलता, कोई हरियाणा वाला पंजाब वालों के लिए बोलता है, पंजाब वाला हरियाणा वालों के लिए बोलता है, उसके लिए हम अपने आपस का माहौल खराब नहीं करेंगे। हमारा जो भाईचारा है वो भाईचारा कायम रहेगा। हमें कोई मतलब नहीं इनसे, नेताओं से, अभिनेताओं से, इनसे नहीं है। होते हैं कुछ लोग जो आईडी बना के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। कुछ लोगों को ये होता है। एक चीज जो शुरुआत से कहते आए थे, आज फिर बता रहे हूं आपको, सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उनमें कुछ एक लोग होते हैं, उन जातियों में, उन धर्मों में कुछ एक लोग होते हैं, प्रिंस राम राम भाई, कुछ लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। कुछ एक लोग होते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। वो लोग माहौल को खराब करते हैं। कोई हिंदू के नाम से आईडी बनाकर मुसलमानों पे ज्यादा गलत कमेंट करेगा या सिखों पे गलत कमेंट करेगा। कोई मुस्लिम के नाम से आईडी बनाकर यहां भी आते हैं गाली गलौज करने वाले। वालेकुम सलाम भाई फैजल भाई, वालेकुम सलाम। यहां भी आते हैं गाली गलौज करने वाले या गलत बोलने वाले। यहां क्या बोलते नहीं क्या? आईडी पे आकर बोलते हैं, लेकिन हम तो ब्लॉक करते। हम किसी को गालियां नहीं दे रहे, ना किसी को गलत बोल रहे। अपनी एक कोशिश है कि लोगों में एकता बनी रहे। भले ही आज समय ऐसा रखा है, जो परिवार के लोग भी है ना, वो भी इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते। नहीं पता हो तो आपको, ऊपर से फिर बीच में इलेक्शन आ जाते हैं। अब इलेक्शन के वो भाई पूछ रहा था, निशी पूछ रहा था वार्ड नंबर 5 का। बताएंगे एक चीज अपनी पहले से ही क्लियर है, जैसे भी बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो भाई, हम तो वोट नहीं देंगे। कन्फर्म है, वोट नहीं देंगे। क्योंकि इन लोगों ने जो किया वो सबको पता है, और आगे भी जो कर रहे हैं वो सबको पता है। आप जब तक पार्टियां देख के वोट देते रहोगे ना, तब तक ऐसे नुकसान होता रहेगा। कैंडिडेट आप देखते नहीं, कैंडिडेट देखो फिर देखो मेरी जाति का, मेरे धर्म का, फिर ये ढूंढने लग जाते हो। यही कमी है हमारी, ये हमारी कमी है। मनिंदर वीर जी, संयुक्त पंजाब तो सदा से ही जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जो लोगों ने, नेताओं ने या किसी ने हमारे मन अलग कर रखे ना, वो मन एक होने चाहिए। लहंदा पंजाब भी हमारा हिस्सा है। कोई घने बोल रहे थे ना, बोले वो लेके दिखाओ, वो भी लेके दिखाएंगे, चक्कर में मत रहना, ठीक है ना। लेकिन हमारे को किसने अधिकार दिया है? अब मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलूं या सिख धर्म के खिलाफ बोलूं, मेरे को किसने अधिकार दिया? ये कहां से आए ये राइट्स? नहीं, ये होती है आपस के मन खराब करने वाली बात। हमें किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। आप पढ़ के देखना, किसी भी धर्म के अंदर, किसी धर्म की किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म को गालियां दो। कहीं नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा होगा। लेकिन हम लिख लेते हैं ये लाइन। क्या ये लाइन आपको कोई धर्म सिखाता? क्या हिंदू गीता में कहीं लिखा हुआ है कि भाई तुम दूसरों को गालियां दो, तुम बस हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, बाकी और धर्म है ही नहीं? कहीं लिखा है गीता के अंदर? मेरे को लिखा हुआ दिखा दो भाई, लिखा दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई गीता में ये लाइन लिख रखी है, ठीक है ना। और ये लाइन है और ये गीता में लिखी हुई है, कहीं लिखी हो तो बता दो मेरे को भी। ये लो,
सिर्फ कुछ एक उनके कारण है ना, पढ़नी पड़ी मेरे को। देखा इसमें लिख रखा हो कि भाई हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी और तो है ही नहीं कोई भी। इसमें कहीं भी नहीं लिख रखा। यह है मेरे पास, पूरी पड़ी थी, नहीं लिखा इसमें तो कहीं पर भी। फिर आप लोगों के दिमाग में कचरा कहां से आ रहा है? सिख ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। मुसलमान भी इंसान ही है। अब वो गुजरात में पुल टूटा था ना, मैंने उस लड़के का फोटो भी डाला था। वो लड़के ने, अगर वो वहां पे जाति धर्म देखता तो जान बचाते समय पे, जब तुम्हारे को खून की जरूरत पड़ती है तब तुम हॉस्पिटल में कभी बोलते हो कि मैं तो हिंदू, मेरे को हिंदू का ही खून चढ़ाना, या मैं मुसलमान हूं, मेरे को मुसलमान का ही खून चढ़ाना, या मैं सिख हूं, सिर्फ सिख का खून चढ़ाना? बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते होगे वहां पे, क्योंकि आपकी वो जरूरत है। बाकी खाली टाइम पे आप नेताओं के बरगलाने पे, बहलाने पे, फुसलाने पे आप दूसरे धर्मों को, दूसरी जातियों को गालियां देना शुरू कर देते हो। गलत है वो, घना गलत है वो। यादव भाई ये सच्चाई है। यूं भाई राम राम, ठीक है ना? वो एक सच्चाई है। किसान आंदोलन जो था ना, वो किसानों ने लड़ा था, किसान नेताओं ने नहीं लड़ा था। मैं हरियाणा रोहतक से हूं भाई, फैजल भाई। ले आपको जोड़ ही देता हूं, आपकी शायद रिक्वेस्ट भी आई हुई है। आराम से आप आमने सामने बैठ कर बात कर सकते। शर्त सिर्फ एक ही है, धर्म जाति के बारे में कभी गलत मत बोलना। यूं ही भाई अचानक से कोई काम आ गया था, पता नहीं कौन रिपोर्ट, ये रिपोर्टें भी तो करते हैं ना। कोई नहीं, सेमीफाइनल सारे दिखाएंगे आपको, फाइनल भी दिखाएंगे। उस चीज को तो आप छोड़ दो, वो आपको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, वो पूरा दिखाएंगे। फैजल एक्सेप्ट कर लो भाई, पूछ लो आपको जो पूछना है। मेरे से मेरे बारे में आप पूछ सकते हो। अब मेरे को तुम ये बोलोगे कि नहीं, उस धर्म का बारे में बोल रहा है, उसके बारे में तुम्हारे को तकलीफ क्यों होती है? अगर मैं सिखों के बारे में बताता हूँ, सिखों का इतिहास पता कितना बड़ा है? कितना बड़ा इतिहास है पता है? आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? बताना एक बार। बढ़िया महेंद्र भाई, आप बताओ। पता है आप लोगों को? लेकिन नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा। देखिए ये आ गया एक तो, ठीक है, ये आ गया एक तो। ऐसे लोगों के साथ पता क्या करना? कुछ नहीं, इनके साथ बहसबाजी करना गलत है। गया, शांति से गया। बड़ा शांति का तरीका है मेरे पास, बड़ा ही शांतिपूर्वक ब्लॉक, ताकि ऐसे कीड़े और ज्यादा नफरत ना फैला सके। ये एक बहुत आसान तरीका दे रखा है फेसबुक के ऊपर। सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है, उठा के ब्लॉक मार दो सीधा। नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई हमारे को तुम्हारी बात, ठीक है, हम तो नहीं करते पसंद। बताओ तुम्हारे क्या दिक्कत है? ये या फेसबुक पे, या मेरे उस पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब आप एक कमेंट ही पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप कमेंट देखोगे। ये देखो उसके ऊपर, चैनल के ऊपर एक कमेंट आया हुआ, आपको दिखा दूंगा, दिखाता हूँ आपको। क्या मेरे को इस कमेंट से बुरा मानना चाहिए? यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ मैं इसको। वो चैनल है, सबको बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल और जितने पेज पे हैं करते हैं। से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया को सोशल मीडिया को खराब तरीके से यूज करोगे, वो आपके ऊपर, आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, खराब तरीके से यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है। इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर
होता है कि आप उस चीज से जुड़ना चाहते या नहीं जुड़ना चाहते। ठीक है ना? ये जुड़ाव आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप पूरे दिन गोदी मीडिया को देखोगे, आपके दिमाग में ये गोदी मीडिया के कारण है नफरत। ब्लॉक करने लग रहा हूं साथ के साथ यूं ही भाई। गाड़ी वाला नहीं चाहिए हमारे को, इतनी ज्यादा भीड़ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो शांति से आप सवाल कर सकते हो। आपको कभी मना नहीं किया मैंने। ये यूट्यूब का लिंक डाल दिया अपना भाई। ठीक है? इस भाई को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को कर सकता है। अमन सरोज बढ़िया है मेरे भाई। अमन आप बताओ कैसे हो? अब कोई साथी जुड़ना चाहता है, बिल्कुल फेस टू फेस बात कर सकता है। कुछ भी पूछना आपको पूछ सकते हो आप, लेकिन गाली गलौज नहीं। कोई भी साथी अगर जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, आराम से जुड़ के आप फेस टू फेस बात कर सकते हो। कोई मना ही नहीं है, कोई भी मना नहीं है। मना हो तो बताओ, लेकिन दिलों से नफरत निकाल दो। वो फलानी जाति का, वो फलानी धर्म का है। ठीक है? आवाज नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? एक बार बताना कमेंट करके। ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो आनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो फिर काट के करेंगे। नहीं, आवाज तो है। आवाज तो है महेंद्र भाई। इतनी ज्यादा नफरत की वजह भाई सीधी और स्पष्ट है कि लोग जब तक गोदी मीडिया देखते रहेंगे ना फैजल, तब तक दिलों में ऐसे ही नफरत रहेगी। फिर उसके बाद जो हम जाति के या अपनी कौम के बोलते हैं या अपने समाज के जो नेता बनाते हैं ना, वो हम नेता ही ऐसे चुन लेते हैं। वो पूरे कौन कह रहा है ये बात? ये बताओ किसने बोल दी ये बात? ये आपके दिलों में जहर भरते हैं। और वो जहर कहां से भरते हैं? जो अपने 12, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके दिमाग में जल्दी चला जाता वो जहर, जल्दी। बहुत गलत है ये चीजें। अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान रखो। कहीं बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है आजकल, ये गलत ज्ञान स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों से दिया जाता है। अपने बच्चों पर समय समय पर नजर रखते रहो, बच्चों से बात करते रहो कि स्कूल में टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है? तब पता चलेगा आपको ये ज्ञान कहां से भरा जा रहा है। वहां से ज्ञान भरा जाता है ये आपको पहले से ही अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि कम से कम ज्यादा नहीं, अपना बच्चा तो नफरत के उस माहौल में ना जा पाए। अपने बच्चों को बताओ बेटा सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं, सब अपनी जगह पे सर्वश्रेष्ठ हैं। उस कुदरत ने हमारे को बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। अरे इंसान की जिंदगी में आए हो, प्यार करने के लिए उम्र कम पड़ जाती है, नफरत कहां से कर रहे हैं पता नहीं। सत श्री अकाल गुमानवीर जी, कैसे हो? नफरत करने के लिए कहां से समय मिल पाता है? देखा होगा ना नफरत का एक वो सुधीर सूरी नफरत फैलाता था। वो 2% सिक्कों को मार देंगे, काट देंगे, पिस्तौल दिखाता था, कभी बंदूक दिखाता था। क्या उसके वो 18-20 बॉडीगार्ड थे? काम आए? कुछ काम नहीं आए, कहीं काम नहीं आए। कारण क्या था उसका? सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसको मारने वाले भी हिंदू ही थे। हिंदू एक मंदिर के खिलाफ ही धरना दे रहा था वो। वैसे तो वो बोलता था, वो हिंदुओं के खिलाफ भी बोलता था, वो सिखों के खिलाफ भी बोलता था, वो मुस्लिमों के खिलाफ भी बोलता था। वो खुद क्या था किसी ने पूछा ही नहीं। रामा भाई राम राम। कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा भाई तू खुद क्या है? तू जब सभी धर्मों को गालियां दे रहा है, सभी जातियों को गालियां दे रहा है, तू खुद क्या है बता तो दे। वो बता ही नहीं पाया। रहेगी ना उम्र कम रह जाती फिर। तो अपने बच्चों को समझाओ भाई, ये नफरत मत भरने दो। ऐसा है फैजल भाई जो आप पूछ रहे हैं ना, मुस्लिमों को कम नौकरी दी जाती है। यहाँ पर है ना, हिंदू भी कई टाइप के हैं फैजल। हिंदुओं को कौन सी नौकरी दी जा रही है? हिंदुओं में भी फिर छांटा जाता है ये कौन से वाला हिंदू है। हिंदू भी एक कट्टर हिंदू चाहिए। जो कट्टर मुसलमान उनको बहुत नौकरियां मिलती है फैजल। मैं बता देता हूं आज, जो कट्टर मुसलमान समझते हो कौन सा मुसलमान?
जो पूरे दिन बीजेपी का झंडा उठाए और गालियां दे, हिंदुओं को गालियां दे, उनको नौकरियां मिल जाती हैं। उनके बच्चे देखना सबके सेट है, सबके बच्चे विदेशों में सेट हैं। जो है तुम्हारे मुसलमान नेता ना जो हिंदुओं को गालियां देते हैं, उनके सबके बच्चे विदेशों में सेट हैं। एक आम मुसलमान जो अपना कमा के खाता है, वो दफ्तर की ठोकरें ही खा रहा है, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, उसको बदनाम किया जाता है। जो कट्टर हिंदू है, पूरे दिन मुसलमानों को बर्बाद करता रहता है, पूरे दिन मुसलमानों को गालियां देता रहता है, उनको देखना उनकी हालत क्या है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि नौकरी उनको मिलेगी नहीं, पढ़ाई उन्होंने की नहीं, पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं, उनको झंडे उठाना उनकी मजबूरी है। कमा के कैसे खाएंगे, दो पैसे तब आएंगे जब वो दूसरों को गालियां देंगे। ये सच है, हमारे देश का बहुत कड़वा सच है। क्या सिखों में क्या सिख आज तक पता है, सिख कभी कोई लड़ाई नहीं आ रही, सिर्फ अपनी गद्दारों के कारण हारते हैं। जब अपने गद्दार हो जाते हैं ना, तब हारते हैं। एक डीएनए है पूरी दुनिया में फैजल, वो डीएनए ऐसा डीएनए है जो आज तक किसी से दबा नहीं, और सरकारों को डर है कहीं वो डीएनए एक ना हो जाए। वो संयुक्त पंजाब का एक ऐसा डीएनए है, ऐसा डीएनए है संयुक्त पंजाब का, अगर वो एक हो गया ना तो किसी की समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सच्चाई ये है, सरकारों को डर लगता है, रोबिन भाई राम राम, डर लगता है सरकारों को कहीं ये डीएनए एक ना हो जाए, ये डर लगता है। ये डेरे डेरे खोले जा रहे ना पंजाब में, ऐसे ही ना खोले जा रहे, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है इसके पीछे। हाँ प्रिंस भाई, वो रीजन अगर आपको बता देना खुल के तो आपके पैर नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो इतना बड़ा रीजन है, समझ में भी नहीं आएगा बहुतों को तो रीजन क्या है, क्यों खोले जा रहे हैं डेरे, क्यों एक बलात्कारी हत्यारे बाबा को जेल से बाहर लेकर आ रहे हैं, फिर उसको पापा पापा करके सभी उसके पीछे हो रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना है, विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की। प्रदीप भाई कई दिन पहले बता दिया था मैंने क्या होगा और किस कारण होगा, कारण भी बता दिया साथ के साथ, मत जगने दो। अरे कम से कम जो जुड़ रहे हैं वो तो जगे रहेंगे, नहीं तो ये भी सो जाएंगे। उन सोने वालों को देखकर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो भी सो जाएंगे, वो भी अपनी आंखें जानबूझ कर बंद कर लेंगे। ये कोशिश कर रहा हूं प्रदीप भाई, ठीक है ना। कम से कम ये जो लोग जगे हुए हैं, 20, 25, 50 हजार लाख आदमी जो जगे हुए हैं, कम से कम ये तो ना सोने पाए। अगर ये भी सोगे ना, फिर कौन जगाएगा ये बताओ, फिर कौन बताएगा। कबीरे भरोसा मेरे को आती प्रिंस भाई, आने दो मुसीबतें तो। अगर हम इस जिंदगी में आए हैं तो मुसीबतें भी आएंगी, सब कुछ होगा भाई। विपदा किसके साथ नहीं आती, जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। बताते हैं सच्चाई के मार्ग पर तो भाई अकेला ही चलना पड़ता है, सच्चाई है ये भाई। रे फोन करनी है तो ये चीजें हैं, इनसे घबरा गया आदमी या और कुछ कर लिया, अगर इनसे घबरा गया ना, ये छोटी मोटी जो मुसीबतें आती हैं उनसे घबरा गया, फिर उस आदमी को सच्चाई के मार्ग पर चलना भी नहीं चाहिए। सच्चाई ये है, फिर उसको कोई फायदा नहीं सच्चाई के मार्ग पर चलने। भाई मुसीबत तो आएंगी, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा तो ठीक है। मैंने तो कभी नहीं किसी को बोला, मेरे ऊपर इतने केस लगा रखे हैं, मेरे को इतना तंग किया जाता प्रशासन के द्वारा, नहीं बोला कभी किसी को, कभी नहीं बोलता। क्योंकि इससे क्या, दूसरा जो जगने की सोच रहा होगा ना, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। यार जब इसके साथ इतना हो रहा, कहीं तेरे साथ ना हो जाए, विडंबना है ये, ठीक है। पता नहीं कौन कौन क्या, अगर ये खुद बीजेपी वाले ऐसी घोषणा कर देंगे तो सुरेंद्र भाई ये बताओ मेरे को, चलो अगर बीजेपी वालों ने घोषणा कर दी इसी बात की, फिर क्या करोगे। बिल्कुल चेंज हो सकता है फैजल, बिल्कुल चेंज हो सकता है, ये सवाल आपका जायज है। जो चल रहा है ना वो बिल्कुल बदली हो सकता है, ठीक है। उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि अपना जो हम बता रहे हैं ना, संयुक्त पंजाब एक करो, ये पहले संयुक्त पंजाब एक, फिर पूरा भारत एक करो। भारत एक कैसे होगा, जब दिलों से ये नफरत खत्म हो जाएगी। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये नफरत खत्म हो जाएगी, ये नफरत खत्म हो जाएगी ना, तब वो चीज होगी। और ये नफरत ऐसे खत्म ना हो भाई, अगर हम नफरत को, जहर को जहर से नहीं काटा जाता। कोई अगर आपसे नफरत करे, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं,
आपको कोई सवाल करना है, आप आराम से सवाल कर सकते हो, लेकिन गाली गलौज करोगे, ब्लॉक करूंगा सीधा सीधा ब्लॉक। मेरे को क्या फायदा भाई इस फेसबुक पेज से? हाँ, यूट्यूब से फायदा भाई, यूट्यूब से जुड़ जाओ, जिसको जुड़ना है यूट्यूब चैनल से जुड़ो, वहां पे आपको सच्चाई भी मिलेगी। वहां जुड़ो जितनी ज्यादा ज्यादा जुड़ सकते हो। यहां सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया है, लोग जागरूक रहें। ये जो इतनी नफरत है, अभी आप है ना 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, सिर्फ 10 मिनट देखना, ज्यादा नहीं। 10 मिनट के अंदर अगर आप हिंदू हो तो आपको ये लगेगा मुसलमान आपको मारेगा, अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये लगेगा हिंदू हमारे को मारेगा, अगर आप सिख हो तो ये लगेगा ईसाई ये कर रहे हैं, ईसाई हो तो सिख ये कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि पूरे देश का भट्ठा इस गोदी मीडिया ने बिठाया, इन बिकाऊ भांडों ने बिठाया पूरे देश का भट्ठा। जब तक इन भांडों का इलाज नहीं करोगे ना सही ढंग से, तब तक कोई फायदा नहीं है। इन भांडों का इलाज करो पहले, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी कैसे है? छोड़ दो इनको, देखना छोड़ दो इनको। सारा दुनिया में पूरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, इनको देखना छोड़ दो। जब तक इनको देखोगे, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता भाई सुरेंद्र, नंबर एक चीज, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो बात है वो एक्चुअल होती है वो रखता हूं मैं, ठीक है सुरेंद्र भाई। मेरा किसी पार्टी से, किसी यूनियन से, किसी संगठन से कोई मतलब नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं आपके लिए बोलूंगा, मेरे को किसी नेता से भी कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा काम करो, आपके बारे में बोलूंगा भाई ये सुरेंद्र भाई है, बहुत बढ़िया काम करे, इसका सहयोग करो। आप अच्छा करके तो देखिए, जो अच्छा करेगा उसका खुल के बोलेंगे, बिल्कुल खुल कर समर्थन करेंगे, बिल्कुल खुल कर सपोर्ट। पार्टियों से कोई मतलब नहीं हमारे। अगर ये पार्टियां इतनी अच्छी होती, कांग्रेस अच्छी होती तो बीजेपी तो कभी आती ही नहीं। बीजेपी एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जीत सकती थी, पूरे देश की तो बात दूर है, अगर आप कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो तो। अगर बीजेपी इतनी अच्छी होती तो ये तो बहुत पहले आ जाती, लेकिन ये आई किससे? कांग्रेस की कमी की वजह से। कांग्रेस ने कमियां की तो लोग इनको लेके आए। तो फिर बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है? बता दो भाई। आप कह रहे हो पार्टी को सपोर्ट करो, किस पार्टी को सपोर्ट करें? हमेशा उस पर्सन को सपोर्ट करो जो एक सही काम कर रहा है समाज के अंदर। अगर आप उसमें देखने लगे नहीं, आप जाकर अमीर का सपोर्ट करोगे, भाई वो अमीर है, जिसके दादा नेता बनते आ रहे थे, उसका बेटा बन रहा है, उसका पोता बन रहा है, जब तक इस जंजाल से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई दादा के नाम से खा रहा है, कोई परदादा के नाम से खा रहा है, ऐसे तो फिर पूरे देश पर सिखों का राज होना चाहिए भाई, सिखों का राज होना चाहिए पूरे देश पे। अगर आप ऐसे ही करते हो, उसके दादा ने ये किया था, सिखों ने तो बहुत कुर्बानियां दी थी, बहुत कुर्बानियां दी थी, बहुत लड़ाइयां लड़ी थी पूरे देश के ऊपर। फिर सिखों का राज होना चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताओ। मैं सिर्फ अच्छे इंसान को सपोर्ट करता हूं भाई, ठीक है, जो भी अच्छा इंसान उसको सपोर्ट करते हैं। एक या तो इस भाई को समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ये इसके दिमाग में कोई कीड़ा है, इसे कीड़े आड़े आया करें। मैं इसको ब्लॉक इसलिए नहीं करूंगा, इसने कोई गाली गलौज नहीं करी, इसलिए ब्लॉक नहीं करूंगा मैं इसको, ठीक है। ले मैं आपको जोड़ ही देता हूं फैजल, ठीक है। आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हो, कमेंट पढ़ने में ना फिर टाइम लग जाएगा ज्यादा। आपको जोड़ दिया, एक्सेप्ट करना फैजल एक बार इसको, आराम से अपनी बात रख सकते हो। किसी के दिमाग, आपके दिमाग में मानता हूं कीड़ा हो सकता है, किसी को हिंदू के नाम का कीड़ा मिलेगा, किसी को मुसलमान के नाम का, किसी को सिख के नाम का, किसी को किसी नाम का कीड़ा मिलेगा, ईसाई के नाम का कीड़ा मिलेगा। कीड़ा रहता है सबके दिमाग में, किसी को मैं जाट, मैं यादव, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ये चीजें निकाल दो अपने दिमाग से। आएगी, लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी सुरेंद्र, अभी नहीं आएगी, बड़ी धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है भाई। एक्सेप्ट करे, कोई से को जुड़ना है, अपनी बात रखनी है, आप रख सकते हो। नहीं तो आज बिल्कुल शांति के साथ बताया आपको, इन चीजों से दूर हो जाओ, फायदा उसी में है, जब तक इनको करोगे ना। ओके भाई, ठीक है। और कोई से भाई ने जुड़ना है, अपनी बात रखनी, रख सकता आराम से, अभी बता सकता है, नहीं तो आराम से अपना रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सभी खुश रहो, मस्त रहो। बस ये ना, ये धर्म जाति के ये कीड़े दिमाग से बाहर निकाल दो, कुछ नहीं, इंसान हो सभी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है,
धरती पे कोई भी धर्म इंसानियत धर्म से बड़ा है ही नहीं। इंसान बन जाओ आप, भगवान बनने की मत सोचो, ठीक है? इंसान बन जाओ, फायदे में रहोगे। हाँ बोल फैजल, बोल बोल क्वेश्चन बोल भाई, जल्दी लिख दे फिर। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आप सवाल कर सकते हो, बिल्कुल बताया जाएगा। जुड़े हुए मेरे साथ बहुत से साथी इसलिए भी जुड़े हुए हैं कि उनको मैच दिखाएंगे मैच फिर दिखाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल भी दिखाएंगे। क्योंकि कोई कहीं बैठा, बहुत से ऐसे साथी मेरे जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, वो भी मैच देखना चाहते हैं। होता है यार, किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को किसी चीज का शौक होता है, ठीक है? उनके लिए चलाता हूं मैं, ना कि वो गालीबाजों के लिए चलाता हूँ। उन गालीबाजों के लिए मैं कुछ नहीं चलाता, उनको सीधा ब्लॉक करता हूं मैं, फिर वो ब्लॉक ही रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। धन्यवाद जावेद भाई। आपको है ना, अगर ये लग रहा है मेरे अंदर कमी है तो आप ले, मैं आपको साथ में जोड़ दूंगा, लेकिन एक अपने लहजे पे कंट्रोल रखना, हर चीज पे, हर चीज पर कंट्रोल रखना, क्योंकि रहेगा नहीं आपसे कंट्रोल। सुनने वाले आपके फैन हैं, जवाब बिल्कुल जवाब लो सुंदर सुरेंद्र भाई, आप जवाब लो आराम से, आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके का हर एक सवाल का। रवि भाई राम राम, हर एक सवाल का आप सवाल करो, बिल्कुल जवाब देंगे आपको, हर सवाल का जवाब, कोई समस्या नहीं है। पर शर्त एक ही है कि अपने उस पर कंट्रोल रखना। गाली गाली दे के यार क्या निकालते हो? गाली गाली देते नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपना, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई। मेवात में मैं एक बार नहीं कई बार जा चुका हूं फैजल, सुन लो अभी, एक बार नहीं कई बार। अरे लाइव ही तो हूं, लाइव आओ क्या है यार, एक बार नहीं कई बार जा चुका हूं। ये मैंने बताया फैजल, मैंने शुरुआत में एक चीज बताती थी, कुछ एक जो गलत लोग होते हैं ना, वो हर कम्युनिटी में होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर धर्म में होते हैं कुछ गलत लोग। उन कुछ गलत लोगों की वजह से आप सभी को बदनाम नहीं कर सकते। सत श्री अकाल निर्मल वीरे, ठीक है? उन गलत लोगों की वजह से फिर एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना। अब ताजा मैंने आपको उदाहरण दिया था फैजला में भी, एक उस मुसलमान लड़के ने इतने हिंदुओं की जान बचाई, किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया उसको, किसी ने नहीं दिखाया, और ना ही वो दिखाएंगे। अच्छा कोई काम करेगा ना, अच्छा कोई काम करेगा, सिख इतना अच्छा काम करते हैं, पूरी दुनिया की सेवा करते हैं, क्या दिखाते हैं क्या? कभी कभी दिखाता है कोई? कोई नहीं दिखाता। या कोई हिंदू है अगर सच्चे दिल से कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, उसको कभी नहीं दिखाएगी गोदी मीडिया। हाँ अगर वो हिंदू है और मुसलमानों को गाली दे रहा है, उसको फट दे टीवी पे दिखा देगी। नहीं होता क्या ये? आप एक चीज बता दो मेरे को, सिख कम्युनिटी से ज्यादा सेवा कौन कर रहे हैं? कभी भी जाना आप, किसी भी टाइम जाना, लंगर 24 घंटे खुला मिलना। विदेशों में जो बच्चे जाते हैं ना, विदेश में जाते हैं, शायद ही किसी को पता होगा, जो विदेशों में बच्चे जा रहे हैं तकरीबन गुरुद्वारों में खाना खाते हैं वो, और वहां पर उनको पैक करके दिया जाता है, पैक करके कि ले भाई शाम के लिए तेरा खाना ले जा, खा लेगा। क्योंकि बच्चे जाते हैं, नौकरियां यहाँ तो नौकरी है नहीं, विदेश में भागेंगे जमीन बेच के क्या करेंगे? कभी बताता है कोई चैनल वाला कि विदेशों के अंदर जो विदेश में रहते हैं, नारायण रहते हैं, सिख रहते हैं, गुरुद्वारों के अंदर हम खाना खाते हैं? किसी बच्चे ने कोई वीडियो डाल लिया आज तक? और खाते हैं। आपको एक नहीं 1000 वीडियो मंगा दूं मैं, कल ही मंगा दूंगा। चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी जाते हैं, कोई एजुकेशन का लिए जाता है, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए जाता है, वो गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। ठीक है ना? मैं तो कई बार आ लिया फैजल भाई। आप जिसको दबा के, यूपी के अंदर एक जगह है जिसको इतना बदनाम किया हुआ कि वहां पे मुसलमान किसी को जाने देते, वहां पर मस्जिद में जाकर प्रोग्राम करके आ रखा मैंने, मस्जिद में जाकर प्रोग्राम करके आया था, वो वीडियो डाल सकता हूँ, कहते हो दोबारा। पूरे मुसलमान थे, करके आया प्रोग्राम। मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, तो मैं कैसे कह दूं? मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। धन्यवाद अर्पित वीरे, धन्यवाद, 200 स्टार दिए हैं भाई ने। मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला। अब हमारे मन में क्या था, 84 के बाद हरियाणा के अंदर सबके लोगों के दिमाग में बिठा रखा था, सरदार मार देते हैं, काट देते हैं। सच्चाई है ये, कोई मुंह मत मोड़ दे सच्चाई से। चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हर एक जगह पे ये कर रखा था कि सरदार तो मारते हैं, काटते हैं।
जो मारने काटने वाले थे वो असली सिंह नहीं थे। असली सिंह हमेशा दूसरों की रक्षा करता है। जो गुरु का सच्चा सिंह होगा ना, वो रक्षा के लिए हथियार उठाएगा, वो भी दूसरों की सुरक्षा के लिए। सच्चाई है ये। आपने आज तक एक सिख का मतलब ही नहीं समझा। सिख का मतलब होता कुर्बानी। भाई सिख का मतलब होता सेवा भाव। ठीक है। लेकिन कभी किसी ने समझा ही नहीं। समझा तो सब ने समझा, ये मार देते हैं। चलो निहंगों के बारे में एक बात उड़ाते हैं। निहंग काट देते हैं। निहंग बिना वजह के है ना, किसी को बोलते तक भी नहीं। सत श्री अकाल लखा वीरे। किसी को बोलते भी नहीं निहंग, बिना उसके रीजन के बात भी नहीं करते हो। मैं तो बहुत से बात करता हूं, इनके साथ भी खूब रहा हूं। मेरे को तो नहीं किसी ने मारा काटा भाई। किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिल के साफ होते ना, तो उनकी जमीन जायदाद होती ना, उनके पास कोई नौकरी पैसा होता। आप उनसे कोई काम बोल के देखना, वो आपका काम करेंगे। वो इतने साफ दिल के होते निहंग सिंह जो होते हैं। वो सिर्फ एक अकाल पुरख का आदेश मानते हैं, उसके प्रति समर्पित कर देते हैं अपने आप को। समर्पित कर देते हैं। नियंग जो होते हैं ना, वो समर्पित कर देते हैं अकाल पुरख को। अपने आप को अकाल पुरख के समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो अकाल पुरख की फौज है। ठीक है। ये आप अगर पढ़ोगे, मुसलमानों का इतिहास भी बहुत बड़ा मिलेगा आपको, हिंदुओं का भी इतिहास बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है ना प्रिंस भाई। मैं मिलता भी रहता हूँ, बड़े बुजुर्गों से पूछता भी रहता हूँ। 90-90 साल के, 95-95 साल के जो सिख हैं, उनसे बहुत कुछ पूछता हूँ मैं, बात करता हूँ। आपको नहीं पता हो तो जो सारागढ़ी के युद्ध के बारे में बताया था मैंने एक बार। जो सारागढ़ी के युद्ध के बारे में, सारागढ़ी के युद्ध में जो नंबर 2 पे जो नाम है ना, नायक साहब सिंह। नायक साहब सिंह नाम है नंबर 2 पे। हौलदार ईश्वर सिंह उनका कमांडर था। और नायक साहब सिंह नंबर 2 पे है सारागढ़ी के युद्ध में जो शहीद हुए थे अपने। 12-13 जो शहीद हुए थे ना, उनका नंबर 2 पे है नायक साहब सिंह। नायक साहब सिंह की पड़पोती, मतलब उनकी पोती की बेटी, जैसे मेरे दादा के दादा और मैं बता रहा हूं, उनका फोन आया था मेरे पास। बहुत बात की, आज आज भी बात करते हो मेरे से। ठीक है। जरूर आएंगे, राजस्थान में तो खूब ड्यूटी दी है भाई, खूब ड्यूटी दी, आएंगे। सुरेंद्र भाई 1 मिनट, कोई बात चल रही हो ना, उसके बीच में मत काटो। आपके जवाब दे रहा था मैं, जो भी सवाल कर रहे थे। उनका फोन आया था मेरे पास। वो अभी भी बात करते हैं मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर। क्यों? क्योंकि दबा दिया गया इतिहास को, बहुत से इतिहास को दबा दिया, छुपा दिया। बुल्लर साहब, जब भी आपको मिल सकते हो, मैं तो यहीं मिलूंगा आपको रोहतक में। जब भी आओ, मोस्ट वेलकम, आपका घर है। जब भी दिल करे आपका। ठीक है। तो आप जो इतिहास दबाया छुपाया गया ना, बहुत सा ऐसा इतिहास है कि हमारे को किताबों के अंदर ही गलत पढ़ाया गया। यार, देश की आजादी की लड़ाई में लाखों करोड़ों शहीद हुए होंगे। लाखों करोड़ों नाम है कहीं पे, बस मैन 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 नाम लिखे हुए हैं उनके नाम पर। क्यों? राजनीति जो करनी है, राजनीति करने के लिए वो नाम लिखे हुए हैं बस। बाकी कोई किसी को याद नहीं करता। उनके नाम पर सिर्फ राजनीति करनी है इन लोगों को। ठीक है। हाँ, ये इस चीज का मैं सिखों को मैं क्यों अच्छा मानता हूँ, बताता हूँ मैं। जब मैंने सारागढ़ी का इतिहास, युद्ध का इतिहास बताया था ना, फिरोजपुर के अंदर, वहां पे एक गुरुद्वारा वो बनाया गया उनकी यादगार, यादगार बोलते हैं। हमारे फौज में भी यादगार बोलते हैं, हमारे यहाँ पर भी यादगार ही बोलते हैं। यादगार बनाई गई। ठीक है भाई। फोटो इसमें चलते, इसमें तो नहीं भेज पाऊंगा मैं। प्रिंस भाई, आप व्हाट्सएप पे मैं आपको पूरे फोटो सब कुछ भेज दूंगा। ठीक है। तो वहां पे उसने, अरे फौज के सूबेदार ने बनाई है, सिख रेजिमेंट से थे अपने सूबेदार साहब। उन्होंने मेरे पास फोन किया, दीपक मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मतलब अगर ये कर लो तो अच्छा रहेगा। उसने बनाई वहां पे, मैंने आपको बताया भी था, तरण तारण के पास है वो गाँव, वहां पे बनी है। जो तरण तारण का होगा बता देगा, मैंने उनको बहुत पहले बताया था कि वहां पे ऐसे ऐसे भाई यादगार बनाई गई है। क्योंकि वहां का बंदा था, वो सारागढ़ी में शहीद हुआ था। ये इतिहास आप उठा के देखोगे ना, सारागढ़ी का युद्ध ना, दुनिया के 5 बड़े युद्धों में गिना जाता। चमकौर का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, ये युद्ध आप देखोगे, लड़े किसने थे? लड़े किसने थे? सिखों ने लड़े थे। क्या अपने लिए लड़े थे? नहीं। तुम्हारे जैसे आगे आगे पैदा होंगे, उनको नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे लिए लड़े थे वो, तुम्हारे को बचाने के लिए। पता है इन चीजों का आपको? पता करना पहले, फिर बोलना।
व्हाट्सएप में मैसेज करना, आपका पूरा एड्रेस और सब कुछ सेंड कर दूंगा, वहां के फोटो और सब कुछ। मैं ये लाइव कटने के बाद आपके पास पूरे फोटो सेंड करूंगा। है भाई, वो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर है। यूट्यूब चैनल है जो मेरा, उसके ऊपर है। जो लिंक डाल रखा है मैंने यूट्यूब चैनल का। राम राम गुजर भाई, कैसा है? ये ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल ना, उसके ऊपर खूब है सारा गड्डी के 2-3 वीडियो मिल जाएंगे आपको, और उस पर पूरे फोटो भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। पूरा फोटो सब कुछ मिल जाएगा। मंदार आनंदपुर साहब दमत्ता भी बताया था हिंदी में, 2-3 बार बताया था। कैसे हो यादव जी? शायद आपका नेट खत्म हो रहा होगा प्रिंस भाई। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना रवि भाई साहब। मुश्किल है, मान गया मैं आपकी बात को, ये जहर निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है दुनिया में, नामुमकिन कुछ है ही नहीं इंसान के लिए। हाँ मुश्किल है थोड़ा, मुश्किलें तो देखो आती है। आप कहीं पर कुछ भी करो, मुश्किलें तो थोड़ी बहुत तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। नामुमकिन इंसान के लिए जुड़े हुए होंगे। सोचा एक दूसरे जैसे, कभी किसी ने नहीं सोचा। आप जुड़े हुए हैं, पेज पे भी जुड़े हुए हैं 70-60 बंदे, यूट्यूब चैनल पर भी 22-22,500 बंदे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे ही जुड़ गए क्या कहीं? ऐसे ही नहीं जुड़ते, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। यहाँ पे अपनी राय मत गाओ, आप एक दूसरे को समझाओ भाई, ऐसे मत करना, ये गलत है। अपने बच्चों को भी समझाओ। अगर इस पीढ़ी वाले नहीं समझ पा रहे, कम से कम अगली पीढ़ी को तो संभाल सकते हैं ना। नहीं संभाल सकते, ये बताओ। संभाल सकते हैं अगर कोशिश करें तो। चलो आज भी ज्यादा लंबा हो गया, बस मिलते रहेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कभी किसी से मत पूछो भाई कौन सी जाति कौन सा धर्म। नहीं, इंसान हो, इंसानियत ही धर्म है, ये याद रखना बस। इंसान बन जाओ, भगवान अपने आप बन जाओगे अगर एक अच्छे इंसान बन गए तो। लेकिन अच्छा इंसान बनना आजकल बहुत मुश्किल है।